और आदर पूर्वक बोला, हे महावृक्ष, मैं यहां मृत्यु के रहस्य को जानने आया हूं। मेरे मन में कई प्रश्न है और मैं उनके उत्तर खोजने के लिए यह यात्रा कर रहा हूं। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। पीपल के वृक्ष ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारी जिज्ञासा योग्य है मानव। मैं तुम्हें मृत्यु के बाद की प्रथम अवस्था के बारे में बता सकता हूं, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरी एक पहेली का उत्तर देना होगा। यदि तुम सही उत्तर दे सके तो ही मैं तुम्हें आगे का ज्ञान दूंगा। आलोक ने श्रद्धा से सिर झुकाया और कहा, कृपया अपनी पहेली पूछिए, मैं उत्तर देने का प्रयास करूंगा। पीपल का वृक्ष थोड़ा मुस्कुराया और बोला, सुनो, ये पहेली तुम्हारे ही जीवन से जुड़ी है। जब जीवित होता हूं तब काल होता हूं, मरने के बाद मैं लाल हो जाता हूं। मुझे जितना जलाओगे मैं उतना ही बिखरता जाऊंगा। बताओ मैं कौन हूं? आलोक ने ध्यानपूर्वक सुना और सोच में पड़ गया। ये पहेली साधारण नहीं थी। वह कुछ देर तक विचार करता रहा। उसके मन में कई वस्तुओं के विचार आए, लेकिन फिर अचानक उसका ध्यान एक वस्तु की ओर गया जिसका प्रयोग वह प्रतिदिन अपने घर के हवन और पूजा में करता। उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने पीपल के वृक्ष की ओर देखा और आत्मविश्वास से उत्तर दिया, इसका उत्तर कोयल है। जब कोयल जीवित रहता है तो वह काला होता है, जलने के बाद वह लाल हो जाता है और धीरे धीरे बिखरकर राख में बदल जाता है। जैसे ही अरब ने यह उत्तर दिया, पीपल के वृक्ष की शाखाएं इकाई हिलने लगी। चारों ओर हवा तेजी से बहने लगी और वृक्ष ने स्वर को गंभीर करके कहा, सत्य कहा वत्स, तुमने मेरी पहेली का सही उत्तर दिया है। अब मैं तुम्हें मृत्यु के बाद की प्रथम अवस्था के बारे में बताऊंगा। ध्यानपूर्वक सुनो। पीपल के वृक्ष ने आगे कहा, बेटा, जब शरीर नष्ट हो जाता है तब आत्मा एक भ्रम की स्थिति में आ जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि वह मुक्त हुई है या किसी बंधन में है। यह मृत्यु के बाद के पहले 24 घंटे की सबसे रहस्यमय अवस्था होती है। आलोक ध्यान से सुन रहा था, लेकिन उसके मन में और जिज्ञासा जाग उठी। उसने हाथ जोड़कर पूछा, कृपया विस्तार से समझाइए। मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा को क्या अनुभव होता है? पीपल ने गहरी सांस ली, मानो किसी पुरातन स्मृति को जागृत कर रहा हो, और फिर कहा, जब मृत्यु होती है तो आत्मा शरीर से अलग हो जाती है, परंतु पहले ही क्षण में आत्मा को यह समझ नहीं आता कि वह देह से मुक्त हो गई है। वह स्वयं को जीवित ही मानता है। यह ठीक वैसा ही है जैसे कोई गहरी नींद में हो और अचानक नींद टूट जाए, परंतु उसे यह भान ना हो कि वह जाग चुका